पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। साइड में आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे होंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज का फिगर है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी के जो दो कोण बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब है जो 90 अंश से कम हो। तो यहाँ पर जो दो न्यून कोण है इनका अनुपात दिया है 7:11। इन कोणों का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश रहता है। अगर एक कोण समकोण है यानी कि उसका मान 90 अंश होगा तो 180 से आप 90 माइनस करेंगे तो 180 से जो समकोण है उसको माइनस करने पर बचता है 90 अंश। यानी कि दो जो अन्य कोण है जो कि न्यून कोण है उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अनुपात दिया है 7:11, इसमें x से किसी चर x से गुणा करा करके इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना पहला न्यून कोण 7:11 जो अनुपात है इसमें x से गुणा कराएंगे तो पहला हो जाएगा 7x। इसी प्रकार जो दूसरा न्यून कोण होगा वो 11x हो जाएगा। अब पहला और दूसरा न्यून कोण मानने के बाद इन दोनों का जो योग है वो 90 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों त्रिभुज के जो कोण हैं इनका योग 180 होगा, जिसमें से जो समकोण है यानी कि 90 अंश है तो अन्य दो जो बचते हैं इनका योग 90 अंश होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार 7x + 11x बराबर हो जाएगा 90। 11 7 हो जाएगा 18x। 18x बराबर 90। 18 से भाग करा देंगे तो x बराबर 90 के भाग में 18 होगा। 18 से भाग करेंगे 18 1 कम 18 18 पंचे 90, यानी जो x का मान है वो कितना आ गया, 5। अब यहाँ पर जो आपने न्यून कोण माने हैं वहां पर x का मान रख देंगे। तो जो पहला न्यून कोण जो कि 7x था तो यहाँ पर 7 गुणे x का मतलब है 5 यानी कि 35 अंश हो जाएगा। और इसी प्रकार जो दूसरा न्यून कोण था 11x यानी कि 11 गुणे 5 बराबर 11 × 5 = 55 अंश। दूसरा प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। यहाँ पर कोण जो है कोटपूरक है। तो कोटपूरक कोण किसको कहते हैं, यानी कि ऐसे दो कोण, जैसे मान लीजिए एक कोण A है दूसरा कोण B है, तो अगर A और B का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों एक दूसरे के कोटपूरक कहलाएंगे। अगर A का मान निकालना है तो आप 90 माइनस B कर सकते हैं, या फिर B का मान निकालना है तो आपको 90 माइनस क्या करना होगा, A होगा। यानी कि ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 90 अंश है ये बोले जाएंगे कोटिपूरक। और ऐसे कोई दो कोण जैसे मान लीजिए C और D दो कोण हैं जिनका योग क्या है, 180 अंश है, तो ये कहलाएंगे आपके समपूरक। तो यहाँ पर दो कोण है जिनका अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो मान लीजिए कि माना पहला कोण A है। जब पहला कोण A है और साथ ही में मान लीजिए कि दूसरा कोण B है। पहला कोण A तथा दूसरा कोण B है। आपने दोनों कोण मान लिए। तो चूंकि कोटपूरक है तो इसलिए A + B बराबर हो जाएगा 90। ये समीकरण 1 डाल लीजिए। प्रश्न के अनुसार जो इनका अंतर है वो 20 है, तो A - B बराबर हो जाएगा 20 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो B और B कैंसिल हो जाएगा, A और A जोड़ करके हो जाएगा 2A बराबर 90 और 20 का जोड़ 110 होगा। अब यहाँ पर 2 से भाग कराएंगे तो A बराबर 110 को 2 से भाग करिए तो आ जाएगा 55 अंश। यानी कि जो पहला कोण है आपका वो 55 अंश है। तो 55 अंश पहला है तो दूसरा 90 से आपको घटा करके मिलेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में मान रखते हैं। यदि समीकरण 1 में मान रखते हैं तो A + B बराबर है 90 अंश। तो B का मान निकालना है तो B बराबर हो जाएगा 90 माइनस A। यानी कि यहाँ पे अगर एक कोण निकालना है तो दूसरे को 90 से माइनस करना होगा। तो 90 से माइनस कर देंगे A का वैल्यू जो कि 55 अंश है, तो 90 से 55 माइनस करने पर आता है 35 अंश। तो B का मान 35 अंश, यानी कि एक कोण 55 अंश होगा और दूसरा कोण 35 अंश होगा, जिन दोनों का अंतर 20 है और ये दोनों एक दूसरे के कोटपूरक हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संपूरक कोण है, अभी बताया पिछले प्रश्न में कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो तो वो संपूरक कहलाएंगे। तो यहाँ पर दोनों कोणों का अंतर 40 अंश दिया है। यदि आप कोण मान लें कि पहला कोण मानते हैं यहाँ पर ए, पहला कोण ए मान लीजिए और दूसरा कोण बी मान लीजिए, तो इन दोनों का जो योग होगा वो संपूरक है। संपूरक होने की वजह से इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार आते हैं कि इनका जो अंतर है यानी कि a माइनस बी वो कितना है, 40 अंश है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर b प्लस का और b माइनस का होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। a और a दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 180 में 40 जोड़ेंगे तो होता है 220। 2 से भाग करा देंगे तो a बराबर 2 से भाग करने पर आएगा 110 अंश, यानी कि जो पहला कोण है वो 110 अंश है और दोनों कोणों का योग 180 अंश है। तो दूसरा कोण जो बचता है वो 70 अंश का होगा। इसलिए जब आप b का मान निकालेंगे तो 180 से माइनस करेंगे पहला कोण जो कि आपको ज्ञात हो चुका है 110 अंश, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 70 अंश आ जाएगा। b का मान 70 अंश है और a का मान 110 अंश। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने एक आयताकार मैदान बना लिया है ABCD। अब यहाँ पर जो तार लपेटा गया है वो कितना है, 190 मीटर है। इसका मतलब ये जो तार की लंबाई है इसके परिमाप के बराबर है। जैसे आप यहाँ A से B, B से C, C से D और D से A फिर आते हैं तो ये इसका कहलाता है परिमाप, यानी कि तार की जो लंबाई दी है इसके परिमाप के बराबर दी है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि AB BC CD, यानी कि जो दिया हुआ है आपको AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये जो चारों भुजाएं हैं इनकी लंबाइयों का योग उस तार के बराबर है 190 मीटर। ये परिमाप आपको दिया है। चूंकि आयत है तो आयत के परिमाप का एक सूत्र भी होता है 2 गुणे L प्लस B। अब यहाँ पर AB भुजा जितनी है उतनी भुजा CD होगी, जितनी भुजा BC है उतनी भुजा क्या होगी, AD होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर है CD के, तो CD की जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD की जगह पर आप AB लिख सकते हैं और DA की जगह पर आप BC लिख सकते हैं। तो इसको BC कर लेंगे बराबर 190। AB भी जुड़ करके हो जाएगा 2AB प्लस 2BC बराबर 190 मीटर। यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन होने के बाद AB प्लस BC बाहर ब्रैकेट के 2 बराबर 190 मीटर। अब चूंकि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है तो प्रश्न के अनुसार जितनी इस मैदान की चौड़ाई है इसका यदि आप 1.5 गुना कर देते हैं तो इसकी लंबाई निकल के आती है। तो मान लीजिए कि जो BC की लंबाई यानी कि चौड़ाई इसकी क्या है, x है, तो x का जब आप 1.5 गुना करेंगे तो 1.5 गुना करने पर इसको 1.5 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5x AB का मान रख देंगे कि 2AB की जगह पर आपको रखना है 1.5x प्लस BC की जगह पर रखना है x बराबर हो जाएगा 190। 1.5x में 1x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2.5x, 2 गुणे 2.5x बराबर 190। 2.5 दूना 5 होता है तो ये हो जाएगा 5x बराबर 190। 5 से भाग कराने पर x बराबर 5 तिया 15, 4 5 40, यानी कि जो x का मान है वो 38 आया है। तो आप लंबाई निकालें, तो चौड़ाई हो गई, लंबाई निकालेंगे, इसलिए AB बराबर 1.5 गुणे x का मान है 38, 1.5 यानी कि 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, 3/2 गुणे 38, 2 से भाग कर देंगे, 2 एक कम, 2 से काटेंगे इसको 19, 19 के 3 से गुणा कराएंगे तो 19 तिया हो जाएगा 57। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो 57 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 38 मीटर है। इसी प्रश्न को आप अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे दिया है कि तार से घिरा हुआ है कितना 190 मीटर, यानी कि जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई बराबर क्या है, परिमाप है इसका, तो परिमाप बराबर 190 मीटर दिया हुआ है। परिमाप का सूत्र होता है 2L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ये बराबर हो जाएगा 190। अब 2
लंबाई और चौड़ाई, जो शर्त दी है कि चौड़ाई का 1.5 गुना लंबाई है, यानी कि 1.5x लंबाई है तो x क्या है, चौड़ाई है, बराबर 190। 1.5 है 2.5 हो जाएगा, 2.5 का 2 से गुणा कराएंगे, 5x बराबर 190, 5 से भाग कराएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 38, यानी कि 38 मीटर चौड़ाई है। इसलिए जो लंबाई होगी वो 1.5 गुणे 38, यहाँ पर आप सीधे सीधे गुणा करा सकते हैं या फिर इसको 3/2 करके लिख लें और 38 से गुणा करा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 57 मीटर। तो लंबाई 57 मीटर है और चौड़ाई 38 मीटर है।